हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। मॉर्निंग हो चुकी है, इस समय 6:30 हो गए हैं। तो अभी मैं गीजर ऑन करके आई हूँ और अब जा रही हूँ बेडिंग ठीक करने अपनी। और मॉर्निंग में आज तो मतलब 26 जनवरी है, तो मतलब हस्बैंड भी, उनका तो खैर बिजनेस है लेकिन वो जाते हैं हमेशा, लेकिन आज तो खैर नहीं जाएंगे। आज 26 जनवरी है, नेशनल हॉलीडे है, तो वो भी घर में है, वो तो सो रहे हैं और मैं अभी अपनी बेडिंग ठीक कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपना सफाई वगैरह जो काम करना है वो करूँगी, फिर फ्रेश होने जाऊँगी। हस्बैंड कह रहे थे कि आज चलना मार्केट, तो घुमा देंगे तुम्हें। मैंने कहा हाँ, आज तो देखेंगे, का धूप अच्छी हुई ना, निकल आई तभी जा पाऊँगी, वरना फिर ना अच्छा नहीं लगता है। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है कान में। बाइक से जाना है तो कार से मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे वोमिटिंग सी आती है कार में। मतलब जितने भी 4 व्हीलर्स हैं वो मेरे लिए बेकार हैं, उस पर नहीं चल पाती हूँ मैं। ट्रेन की जर्नी आराम से मेरी 3-4 घंटे की हो जाती है। अगर ज़्यादा दूरी की हुई तो वो भी मेरे लिए ब्रेक लेकर कर सकती हूँ। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे, तो ट्रैवलिंग थोड़ी कम ही हो पाती है मेरी। और जितना मेरी कम ट्रैवलिंग होती है उतना ही मेरे हस्बैंड को घूमने का शौक़ भी है और घूमते भी रहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब भी ऐसी ही है ना, फील्ड जॉब है उनकी। भाई बिजनेस उनका है तो फील्ड जॉब रहेगी। और बिजनेस भी ऐसा है, केमिकल का बिजनेस है उनका, केमिकल सप्लायर हैं, गवर्नमेंट केमिकल सप्लायर हैं। तो एलिम्को और पहले स्कूटर इंडिया का पूरा लिया हुआ था काम इन्होंने, इंडियन रेलवे, तो सब इनके हाथ में ही हैं। इन केमिकल्स वहाँ देते हैं और केमिकल्स इनके वहाँ सूरत से आते हैं, गुजरात से। तो इनको ना बहुत ट्रैवलिंग का शौक़ है। अब तक वो 3 कार बदल चुके हैं, लेकिन हर बार मन उनका वो हो जाता है, कहते हैं कि तुम साथ में होती तो जाने कहाँ कहाँ घूम के आते, तुमको घुमा के लाते। मैंने कहा मैं नहीं जा पाती हूँ तो किसी भी और को ले जाओ भाई, मैं बेटे को ही ले जाइए, उसके साथ ही घुमाया करिए। खैर बेटा तो इस समय दिल्ली में है, वो तो आ भी नहीं सकता है। लेकिन बता रही हूँ मैं, मतलब बचपन में छोटे में भी वो नहीं गया इनके साथ कभी घूमने उमने जाता, मेरे ही पास रहता था वो ज़्यादातर। मतलब वो भी कम ट्रैवलिंग करता था, उसकी आदत भी नहीं है। उसको ज़रा सा वो फ़ोन वोन में और इधर उधर अपने लैपटॉप में और मतलब इस तरह के काम में उसका ज़्यादा मन लगता है, मेरी तरह है वो भी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, अभी थोड़ा सा बर्तन मैं धो लेती हूँ रात वाले, इसको वॉश करने के बाद फिर मैं अपना वो करूँगी, झाड़ू वगैरह का काम कर लूँगी। तो ज़्यादा चिकनाई रहती है ना, तो थोड़ा सा तेज़ गरम करना पड़ता है, जब नहीं तो चिकनाई अपनी जगह वहीं जमी रहती है। तो तवे में भी हलवा वगैरह गरम कर लेती हूँ। अक्सर ये ले आते हैं, गाजर का हलवा तो लाते ही लाते हैं, मूंग की दाल का हलवा भी लाते हैं। तो देसी घी तो सब में बहुत रहती है, तो देसी घी वैसे भी जमी जाती है, तो काम बढ़ा ही रहता है आजकल जाड़ों में। तो खैर इसको तो गैस पे पानी गरम करती हूँ, काफ़ी मतलब उबाल के अच्छे से। जब इसमें एक उबाल अच्छी सी आ जाती है तभी मैं उतारती हूँ उसको, तो इससे तेज़ गरम से खूब अच्छा साफ़ हो जाता है। और सर्फ भी काफ़ी डालना पड़ता है आजकल, ऐसे नहीं कि गर्म पानी से ही साफ़ हो जाएगा, तो सर्फ की वजह से ही तेज़ साफ़ हो पाता है। और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। तो ये रूम जो है ये स्पेशली मेरे बेटे का ही है, टीवी वगैरह ये रखी हुई है, तो ये
टीवी वो खुद ही खरीद के लेकर आया था। जब उसने अपनी बिजनेस शुरू कर लिया था अपना वहाँ दिल्ली में, तो यहाँ टीवी खरीद के, और ये इधर जो ये रखी हुई है ना सोफ़ा, एक सोफ़ा है ये एक्चुअली सोफ़ा नहीं है, ये रेक्टलाइनर है। इस पे वो बैठ के टीवी देखता है, और ये रेक्टलाइनर जो है ना वो आराम से साइड में पता नहीं कैसे क्लिप लगी है, पूरा खुल जाता है लंबा, और पूरा पैर फैल जाता है। आप इस पे ऐसा होता है कि आप इस पे लेट के सो भी सकते हो रात में, इस तरह का है ये। तो वो आराम से यहीं बैठ के अपना स्नैक्स खाता हुआ टीवी देखता है जब भी आता है। तो ये रूम उसी का ही है, और एक तरह से पूजा रूम भी है ये। तो वो रहता नहीं है तो टीवी कोई चलाने वाला है ही नहीं। हस्बैंड वहाँ अपनी छोटी सी टीवी पे देखते हैं, वो वॉल पे लगी हुई है, और एक टीवी यहाँ लिविंग रूम में लगी हुई है। इधर इसके बगल में एक लिविंग रूम है, जहाँ पे अभी शुरुआत में मैंने दिखाया था। तो वहाँ एक टीवी रखी हुई कैबिनेट में, पुरानी टीवी है। तो बाजुका थी वो, इन्होंने जब लिया था मेरे हस्बैंड ने, तो वो बाजुका जो थी वो लेकर आए थे ये। तो वो अच्छी, अभी भी अच्छी हालत में है, पर वहाँ पर मैं देख सकती हूँ, पर मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। मैं तो अपना या तो फ़ोन के लिए मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, या फिर अपने काम में लगी रहती हूँ। सिलाई वगैरह का काम काफ़ी हो जाता है, उसी में ही लगी रहती हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल ही टीवी देखना नहीं होता है। मेरे बेटे का जब वो आता है तब देखता है। उससे कहते हैं कि ले जाओ अपना देखो वहाँ पर, तो कहता है मम्मी वहाँ पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, दिल्ली में वहाँ नहीं टाइम मिलता। यहाँ जब आता है तो वो फिर बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको इतना काम रहता नहीं है। तो जब वही फेस्टिवल वगैरह होता है तभी आता है। अभी शुरुआत में उधर आया था, 2-4 दिन रह के गया है। तो जब आता है तो अपना काफ़ी टाइम टीवी में निकालता है, या फिर लैपटॉप और फ़ोन में चलता है उसका टाइम। तो अब मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, और फ्रेश होके आ गई हूँ मैं। अब मैं अपनी पूजा भी कर लूँ। मेरी पूजा बस सुबह की जल्दीबाजी में होती है। यहाँ माँ को मैंने सिंदूर लगा दिया है, अब गौरा माँ को चढ़ा दूँगी सिंदूर इसके बाद। तो यहाँ गौरा माँ को सिंदूर मैंने चढ़ा दिया है, और अपना सिंदूर ले लेती हूँ इनसे। यहाँ सिंदूर लेके फिर मैं इनको डबल ट्रिपल करके सिंदूर और चढ़ा देती हूँ। दिया मैंने जला ही लिया है, धूप बत्ती जल रही है, बुझाना भूल गई हूँ, तो 2-2 दिए जैसे दिख रहे हैं। और अपने आप बुझ भी जाती है, थोड़ा तेज़ जल जाती है ना, तो आजकल जाड़ों में सही रहता है, वरना ना बीच में ही बुझ जाती है। तो अब मैं सब भगवान को प्रणाम कर ले रही हूँ, और प्रणाम करने के बाद फिर सीधा मेरा जाना किचन में होगा। किचन में मैं पहले सब्जी वगैरह का अपना फ्रिज में लाऊंगी, और उसको काटूंगी, और काटने के बाद फिर अपना बनाना शुरू करूंगी। और पूजा जब कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद इतनी मन को शांति मिलती है, जैसे लगता है कि डबल एनर्जी आ गई है। तो अब ये देखिए कहने लगे चलो अच्छा घुमाता हूँ, क्योंकि धूप निकल आई थी, तो फिर मेरा भी मन कर गया कि चलो भाई 26 जनवरी की आज देख आएँ क्या सजावट हुई है सड़कों पे। तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया था, और फ़ोन से मैं लेती चली गई। अब मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, चलाना मेरे हस्बैंड को गाड़ी, तो बस मैं रिकॉर्ड करती चली गई सब। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खिली खिली धूप थी, एकदम मन बिल्कुल ताज़ा हो गया, क्योंकि इतने दिनों से घर में बंद, और एकदम से बाहर निकलो, वो भी धूप जब ज़्यादा से निकली हो, तो ऐसे ही मन खिल जाता है। तो ये देखिए, ये वही ब्रिज एरिया है, और
मेट्रो वाला है शायद, यहाँ मेट्रो वाला एरिया है। तो यहाँ से निकल के फिर आ जाती हूँ मैं। ये देखिए मोती झील वाला एरिया है, ये मोती झील का गेट है और ये मोती झील वाला पूरा एरिया है। तो फिर मैं तो बीच से थोड़ा कट कट के दिखा रही हूँ ना आपको, तो डायरेक्ट सब आ जा रहे हैं इसमें। और ये इतना अच्छा लग रहा था, हर जगह झंडी झंडी सी लगी हुई थी, मज़ा आ गया देखकर। और यहाँ से फिर मैं जाऊँगी शीशा मऊ, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे। और अच्छा हाँ, बताना तो मैं भूल ही गई, वीडियो मेरी 25 मिनट की बन पाई क्योंकि ना मेमोरी मेरी बैठ गई थी। कुछ वीडियोस मैंने काटी नहीं तो मेमोरी मेरी फुल हो गई और पूरी वीडियो मेरी बन नहीं पाई, जितना लेना था पूरा शीशा मऊ हर जगह तक। तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ फ्रेंड्स। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। सो थैंक यू।